ज़िंदगी बड़ी नहीं लंबी होनी चाहिए, यह बात शहीद मेजर मुस्तफ़ा जिन्होंने कही थी और वह देश के लिए शहीद हो गए। आज उनके परिवार के साथ हमें जिस तरह से 5 जुलाई को राष्ट्रपति है उनके परिवार को जो शौर्य चक्र है वह प्रदान करेगी। परिवार से बात करेंगे किस तरह उनका बेटा जो आज देश के लिए शहीद हुआ और देश के बाद अब उन्हें इस तरह से जो शौर्य चक्र है उन्हें प्रदान किया जा रहा है। उनकी माताजी हमारे साथ हैं। माताजी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जिस तरह से आज एक बड़ी खुशी की बात है कि 5 तारीख को जो शौर्य चक्र प्रदान होने वाला है, तो किस तरह का गर्व है आपको बेटे पर? देखिए, ये सेना में मिलने वाला सर्वोच्च सम्मान अगर कहें शौर्य चक्र उसी गिनती में आता है और ये उनको दिया जाता है जो अदम्य साहस, जो अपनी जान की परवाह किए है बिना, चाहे वो फील्ड में है या पीस में है, कहीं भी उसकी ड्यूटी को वो पूरा करता है, उसके लिए दिया जाता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि बेटे ने अंतिम समय में भी अपने देश को ही सर्वोपरि रखा और अपने कर्तव्य का पालन किया और मुझे इस बात का बहुत गर्व है। आज भी किस तरह की आपको मतलब कहें तो, क्योंकि उस बात को काफ़ी समय हो चुका है, किस तरह आपके दिन निकलते हैं? उसके साथ ही हूँ मैं। कभी भी ऐसा नहीं लगा है कि मुस्तफ़ा हमसे अलग हुआ है। ये बात सही है कि मैं उसकी आवाज़ नहीं सुन पाती हूँ, उसको गले लगाने का जो मेरा शुगल था, क्योंकि जब भी मेरा बेटा आता था तो मैं गले लगती थी और वो हमेशा मुझे सरप्राइज़ भी दिया करता था। तो सच कहूँ, आज भी मुझे उसके सरप्राइज़ का इंतज़ार है। जैसे मैंने बेटे को अपने को भेजा था यहाँ से, और जो इंतज़ार है वो मेरी आँखों में अभी भी है और यही लगता है कि वो ज़रूर लौट कर तो आएगा और उसकी उपस्थिति हमेशा महसूस होती ही है। इसलिए कभी मैं उनसे दूर तो नहीं हुई, पर हाँ, गले लगाने के लिए तो मैं ज़रूर परेशान हूँ कि काश वो आ जाए, मैं एक बार गले लगा दूँ इसको। जी, किस तरह का उनका सपना था? क्योंकि जिस तरह से मेजर मुस्तफ़ा जो इनकी स्कूली शिक्षा कहाँ से हुई थी और वहाँ तक जाते जाते किस तरह का उनका वो था? देखिए, सेना में जाने का अगर पहला और आखिरी अगर कोई चीज़ है वो है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन उसमें बचपन से ही कूट के भरा हुआ था। वो किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होता था या किसी के ऊपर ज़्यादा हावी होने की, जैसे बच्चे अमूमन करते हैं, ज़िद करते हैं या लड़ाई झगड़े छोटे मोटे करते हैं, ये कभी भी उसके बचपन में नहीं था। उसकी 5 साल छोटी उसकी बहन है, लेकिन दोनों भाई बहन भी कभी आपस में झगड़ा नहीं करते थे। तो डिसिप्लिन उसकी ज़िंदगी में यूँ कहूँ कि इनबिल्ट आया हुआ था। और स्कूली शिक्षा के दौरान उसने अपना हमेशा 100% दिया। वो हमेशा स्कूल को टॉप करता रहा। 4th क्लास तक पढ़ा, उसको बीट करने वाला कोई भी नहीं था। इसलिए उसने फिर स्कूल अलग चेंज किया और भिंडर आया। भिंडर में भी उसने हमेशा अच्छे परसेंटेज से पास हुआ, टॉप किया। फिर सेंट पॉल्स स्कूल में पढ़ाई के लिए आया और तब भी वो 12th क्लास में आते आते पूरे स्कूल का डिसिप्लिन इंचार्ज बना। तो उसकी फ़ौज में जाने की जो जर्नी थी डिसिप्लिन वाली, वो तो बचपन से ही उसमें थी। आज भी ये जो कमरा है ये उन्हीं का कमरा, देखिए मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये जो जिस रूम में हम कमरे हैं वहीं शहीद मेजर मुस्तफ़ा जिनका रूम है। आंटी जी, ये जो रूम है वो उसी तरह आज सजा हुआ है? जी बिल्कुल। ये मुस्तफ़ा ने लास्ट कहें कि अंतिम रूप उसने इस कमरे का वो ये दे चुका था। कलर, बेड वगैरह सब कुछ, किस तरीके से मेरा कमरा होना चाहिए, बेड किस दिशा में होना चाहिए, नेचर के प्रति उसका प्यार था। तो मैं जब खिड़की में से ही अपने दरवाजे से भी झाँकूँ तो मुझे पहाड़ और वो नेचर मुझे नज़र आना चाहिए। ये चीज़ तो उसने रखी ही थी। और जैसे कि आप जानते हैं कि 21 अक्टूबर को जब हादसा हुआ था और उसके 8 दिन बाद ही उसकी शादी भी थी, तो शादी के साथ हम इस घर का नांगल भी करने वाले थे और सारी बातें थी। मुस्तफ़ा इस घर में आया तो हर बार ही है, क्योंकि बनाया ही उसने है, लेकिन रह नहीं पाया। लेकिन अभी भी है, आप देख पा रहे हो उसको मुस्कुराते हुए, तो मैं ये कहूँगी अभी वो यहीं रह रहा है। अब उसकी क्या लाइनें थी कि इस तरह से जो लिखा हुआ है, ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं, इन और भी कुछ लाइनें जिन्होंने आपको बताई होगी, आपको सुनाई होगी? जी, मुस्तफ़ा हमेशा अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, यानी कि वो मुझसे बहुत प्यार करता था। उसके हर एक शुगल में, हर एक चीज़ में, मुझे याद नहीं है कि कभी मैंने भी मुस्तफ़ा को ऊंची आवाज़ में कुछ कहा हो या मुस्तफ़ा ने मेरी ऊंची आवाज़ होने तक का भी किसी बात का इंतज़ार किया है। अगर मैं आवाज़ लगाती मुस्तफ़ा तो आता हूँ नहीं बोलता था, वो सामने आके खड़ा हो जाता था। और अगर मैं
मेरे को शूज़ पहनने की आदत है, तो मैं जब शूज़ पहन रही होती तो मुझे नहीं झुकने देता था, वो झुककर खुद मुझे शूज़ पहना लेता था। और दरवाज़ा गाड़ी का हमेशा वही खोलता था कि नहीं, पहले मैं गाड़ी ठंडी करूँगा, फिर 2 मिनट रुको मम्मा, गाड़ी ठंडी हो रही है, फिर आप आके बैठिए। इस तरीके से उसने धरती माँ के प्रति तो अपना कर्तव्य पूरा किया, पर सच कहूँ तो इन 27 सालों में उसने भी मुझे एक माँ होने का जो गौरव दिया, और एक माँ एक बच्चे को जितना प्यार देती है वो तो मैंने दिया ही, साथ में उसने भी मुझे उतना ही प्यार दिया। आज देश के लिए एक बड़ा गर्व है, उदयपुर के लिए एक बड़ा गर्व की बात है कि जो मेजर मुस्तफ़ा, जिन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा, जिनके परिवार जो मरणोपरांत, मतलब क्या कहेगी आप? देखिए सर, इसके लिए तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है कि मैं उसके जाने के बाद इस चीज़ के लिए मैं क्या बोलूं। लेकिन इतना ज़रूर है, हर अफसर के दिल में ये आग होती है कि हम कुछ ऐसा कर जाएं जिसको दुनिया याद रखे। और अगर ये आग मेरे बेटे के दिल में भी थी तो उसने ये शौर्य चक्र को अपने सीने पे लगा के, मैं जानती हूँ कि ये मेरे नहीं, ये उसके ही सीने पे लगने वाला है। उसको पायलट का जहाँ एक था वहाँ पर उसके सीने पे यह शौर्य चक्र का जो एक मेडल लगेगा, ये मेरे बेटे के लिए बहुत सम्मान की बात है। तो ये थे मेजर मुस्तफ़ा के माता जी, जिन्होंने बताया, क्योंकि जिस तरह से 5 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिनके हाथों से जो शौर्य चक्र है उन्हें परिवार को प्रदान किया जाएगा, और कहना है कि एक गर्व की बात है, उदयपुर के लिए गर्व की बात है कि जो मेजर मुस्तफ़ा, शहीद मेजर मुस्तफ़ा, जिनके परिवार को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है। TV9 के लिए राजेश डांगी।